जैसा उनको वहाँ देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ है वो कल से स्टार्ट होने जा रही है। जब आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी आप लोग देखेंगे कि भाई कल के जो शेड्यूल है जो कि पाकिस्तान के लिए हिस्टोरिकल ये सीरीज़ है और ख़ास तौर पर बांग्लादेश के लिए भी, क्योंकि दोनों ही वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के लिए लड़े होंगे। कल आपको मद्दे मुकाबले भी नजर आएगी पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम रावलपिंडी के तारीखी स्टेडियम में, और वहाँ पे 21 अगस्त से जो मैच स्टार्ट होना था, पहला टेस्ट मैच जो है वो खेला जा रहा है और उसके लिहाज से बड़ी खबरें हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। और फिर बात करते हैं आगे जाके कि भाई आपके जो शान मसूद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। और फिर बात करते हैं आगे जाके जो नजमुल हसन शांतु हैं, उन्होंने भी अच्छे तरीके से कंक्लूड की है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच जो कि होम सीरीज़ में पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के दरमियान ये एक जो तारीखी टेस्ट मैच है वो कल आगाज़ करने जा रहा है और देखने में इतने ज़्यादा हाईली विजुअल्स आ रहे हैं कि शान मसूद और साथ में नजमुल हसन शांतो ये दोनों पहुँचे थे भाई दामने को, जो कि इस्लामाबाद में आपको पता है ये वाक़या है जगह। वहाँ पर पहुँच के उन्होंने ट्रॉफ़ी अनवील की और ट्रॉफ़ी देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है ट्रॉफ़ी भी, और ट्रॉफ़ी की देख के और काफ़ी मैं अच्छे कमेंट्स भी पढ़ रहा था। और जो PCB के ऑफिशियल पेज है जहाँ पे उन्होंने ये ट्रॉफ़ी की रहनुमाई लाइव दिखाई है, फिर उसके अलावा जो कंक्लूड किया है सारा उन्होंने ये स्नैरियो, तो वहाँ से जो मैं कमेंट्स पढ़ रहा था बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे। लोग कुछ कह रहे थे ग्रिल्स को, क्योंकि वो ट्रॉफ़ी ज़रा ग्रिल टाइप है, इस तरह 3 ग्रिल्स बनी है, सेंटर में बॉल लगी हुई है, तो इस तरह की जो ट्रॉफ़ी है मैंने थंबनेल पे भी लगाई हुई है, आपने देखी होगी। तो उस हवाले से लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रॉलिंग करें कि भाई इसको रंग करवा लेते, इसको ये करवा लेते, ये कहाँ से उठा ली है। तो यानी कि लोग ट्रॉल बहुत करते हैं। हमारी जो आवाम है वो किसी हाल में खुश नहीं रहती, वो जिस तरह मर्ज़ी कर लो। इस तरह मुझे समझ आती है कि भाई हमें बस अवाम को एजुकेट करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अवाम यहाँ बैठ के सिर्फ शुगर मेले लगाने के लिए बैठी होती है, इसके अलावा इनको समझ कुछ नहीं आ रही होती कि ये क्या बोल रहे हैं। अच्छा, दामने को पहुँचे थे पाकिस्तान के जो करंटली कैप्टन शान मसूद और साथ में बांग्लादेश के टेस्ट कैप्टन जो कि नजमुल हुसैन शांतो हैं, दोनों पहुँचे थे दामने को। और पीछे से बड़ा हाईली विजुअल जो आया था इस्लामाबाद का, जिसमें पीछे से फैसल मस्जिद नज़र आ रही है जो कि पता है आपको सबसे तारीखी मस्जिद, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशाइन भी है और देख के भी काफ़ी अच्छा लगता है। वहाँ पे पहुँच के भी मैंने देखी भी हुई है, कवर भी की हुई है, तो यानी बड़ी अच्छी जगह है। और वहाँ पे जो पिछले व्यूज़ नज़र आ रहे हैं और जो ट्रॉफ़ी को देख लें तो ट्रॉफ़ी बड़ी प्यारी नज़र आ रही है। दोनों कैप्टन बड़े अच्छे जल नज़र आ रहे थे और साथ में अगर देखें तो इनसे सवाल जवाब हुए। फिर वहाँ पर जब ये ट्रॉफ़ी की रहनुमाई करने के लिए आए तो वहाँ पर इन्होंने सवाल जवाब भी किए और टीम कम्बिनेशन के बारे में बात की। और शान मसूद ने अपनी टीम के बारे में कहा कि मैं पूरे तरीके से खुश हूँ कि हमारे जो इस टाइम कम्बिनेशन बना हुआ है बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर देखें तो नजमुल हसन शांतो ने भी कहा कि हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का ये हिस्सा है टेस्ट सीरीज़ जो है, तो हमने इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देनी है और इंशाल्लाह इसको विनिंग साइड पे एंड करना है। तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छे मोटिवेशनल तौर पे ये सीरीज़ लेनी है। और उसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से तो इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये होम सीरीज़ है, तो हम ये किसी भी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कोई इधर उधर ये सीरीज़ जाए। मैं अब वो खुले अल्फाज नहीं भी बोलूँगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये सीरीज़ कहीं इधर उधर जाए। इसके अलावा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जाके जो आपके शान मसूद हैं तो उनसे सवाल जो आपका सिलसिला जारी होता है। और वहाँ पे जो सामने सहाफ़ी भाई बैठे होते हैं जो कि स्पोर्ट जर्नलिस्ट जो कि मेरी तरह वो भी वहाँ पे पहुँचते हैं, वो पहुँच के वहाँ पे सवाल पूछते हैं आपके शान मसूद से कि शान मसूद भाई आप ये बताएं कि आपने साइम अयूब को क्यों जगह दी है और आपने मोहम्मद हुरैरा को क्यों ड्रॉप किया है। तो इसके हवाले से अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि ये सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी पिछले दिनों में एक वीडियो कर रहा था और मैंने भी आपसे ये कहा था कि भाई क्यों आपने मोहम्मद हुरैरा के ऊपर साइम अयूब को यानी कि जगह दी है। तो अगर दूसरी तरफ देखें तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से और अच्छे अंदाज से ये जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच दिया था साइम अयूब को, उसके बाद हमने सोचा कि उनका जो सेकंड इनिंग में वैसे भी उन्होंने वहाँ पे अच्छे किया था, दूसरा जो टेस्ट मैच था वहाँ पे उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी। तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं इसलिए ये चांस देने के लिए राज़ी हुआ और हमने सोचा कि हम इसलिए चांस देते हैं साइम अयूब को क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जाके अच्छी इनिंग खेली थी दूसरी इनिंग में, और अगर उन्होंने अच्छी इनिंग लगाई है तो हम उनको दोबारा रिटेन कर सकते हैं, ना कि हुरैरा को, क्योंकि वो अभी न्यू कमर है। अभी टीम के साथ वो ट्रैवल करेंगे, देखेंगे, फिर उसके अलावा अगर कम्बिनेशन में आते हैं तो हम उनको ज़रूर खिलाएँगे।
दूसरी तरफ मैं एक मेरा सवाल ये है, अगर मैं वहाँ बैठा होता और मैं शान मसूद से ये सवाल पूछता तो क्या हुरैरा के आपको जो रन्स के अंबार लगाए हुए हैं तो वो आपको नज़र आ नहीं रहे हैं, या आपको वाकई ही वो नज़र नहीं आ रहे कि उन्होंने कितने ज़्यादा रन्स किए हुए हैं डोमेस्टिक में। अगर मैं थोड़ा सा अगर स्टैट्स की तरफ जाऊँगा तो मेरे पास ये वीडियो कम पड़ जाएगी जितने उन्होंने रन्स बना लिए हुए हैं। और जिस तरह उन्होंने थ्रू आउट परफॉर्मेंसेस दी हैं पिछले 3 से 4 साल, उन्होंने लगातार कंसिस्टेंटली उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं डोमेस्टिक में, तब जाकर उनका नाम आया पाकिस्तान टीम के लिए। तो अगर उनका आज भी चांस नहीं बनता तो मुझे नहीं लगता कि फिर इसके अलावा कोई और डिज़र्विंग प्लेयर था, या साइम अयूब डिज़र्विंग ज़्यादा है। अगर दूसरी तरफ देखें तो शान मसूद का कहना जो साइम अयूब के वाले से है वो एक लिहाज से ठीक भी है। वो इस वजह से क्योंकि अगर आपने अपने यंगस्टर को ग्रूम करना है और आपने उसके ऊपर यानी कि उसको कॉन्फिडेंस देना है तो आप उसको फिर एक मैच नहीं देंगे, फिर आप उसको एक सीरीज़ देंगे, 1 2 3 मैचेस आप उसको खिलाएंगे। अगर वो वहाँ पे थ्रू आउट अगर नाकाम होता है तो उसके बाद जाके हम उसको चेंज कर सकते हैं या फिर नए लड़के को चांस दे सकते हैं। अब इमामुल हक के बारे में पूछा गया कि इमामुल हक को क्यों ड्रॉप किया गया और साथ में मोहम्मद हुरैरा को क्यों शामिल किया गया उनकी जगह पे, तो उन्होंने कहा कि भाई जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं ये आपके मोहम्मद हुरैरा, इस वजह से इनको एज मिला और ये पाकिस्तान टीम का इस टाइम हिस्सा है। और हमने इमामुल हक को ड्रॉप नहीं किया, उनको रेस्ट करवाई और हमारे फ्यूचर प्लान का वो हिस्सा है। यानी कि वट मैं ये सुन के मुझे बड़ा शौक हुआ कि अभी भी इमामुल हक आपके फ्यूचर का हिस्सा है, जिसमें आपके पास हुरैरा आपके पास ओपनिंग में मौजूद है। उसके अलावा अगर देखें तो आपके साइम अयूब आप तैयार करवा रहे हैं, उसके बाद अगर देखें तो आप अब्दुल्ला शफीक आपके तैयार हैं, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है दोबारा इमामुल हक के पास जाने की। और इमामुल हक मुझे नहीं लगता कि अब लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल सकते हैं, क्योंकि जब से उनको मैंने 6-7 साल देख लिए हैं कि भाई 6-7 साल से तो वो ग्रूम नहीं कर सके, तो अब क्या आगे वो ग्रूम करेंगे? नहीं कर सकते भाई। आप उसको ऐसे ही बस कैरी करना है तो कर सकते हैं, कभी शहीन्स में खिला दें तो कभी पाकिस्तान टीम में खिला दें। तो आपने, मुझे पता है किस वजह से भी आपने खिलाना है, वो भी सारा अंदाज़ा है हम सबको। यहाँ पे कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि क्यों उसको टीम के साथ ही रखेंगे। फिर उसके अलावा अगर देखें तो मोहम्मद हुरैरा के बारे में बार बार बात कर रहे थे, सहाफ़ी जो थे उनसे सवाल पूछ रहे थे, फिर कम्बिनेशन के बारे में पूछ रहे थे कि भाई कम्बिनेशन के बारे में आप बताएं कि किस तरह कम्बिनेशन आपने बनाया, आपने किस तरह। फिर उसके अलावा जो सवाल पूछा गया कि आपने मीर हमज़ा को किस तरह रेस्ट करवा लिया और मोहम्मद अली को क्यों खिला लिया, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे ओपनिंग जो पेयर होगा, जो कि जैसे कहेंगे न्यू बॉल पेयर होगा, वो शाहीन और नसीम है। उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि हमने न्यू बॉल के साथ जो जाना है वो शाहीन और नसीम जाएंगे। और उसके बाद जब लेटर ऑन जब हमने बीच में विकेट्स लेनी होंगी तो वहाँ पे हम मोहम्मद अली से बॉलिंग करवाएंगे। वो मोहम्मद अली इसलिए करवाएंगे उनसे क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मीर हमज़ा, या फिर उन्होंने फिर इसके अलावा कहा कि भाई आमिर जमाल की हमें कमी बहुत ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि आमिर जमाल मिड में आते थे और आके विकेट्स लेके देते थे। तो उन्होंने कहा वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह उन्होंने अटैक किया था उसके बाद से हमने यही सोचा था कि वो हमारी टीम का हिस्सा है। इसके अलावा जब वो अनफिट होते हैं और इंजरी हो जाती है तो हमारे पास ये दर्द सर बन जाता है कि उनकी जगह पे टीम में किसको शामिल किया जाए। तो इस वजह से हमने मोहम्मद अली को शामिल किया कि उनके पास वो पेस है, लाइन और लेंथ है, और वैसे ही वो डेक को हार्ड हिट करते हैं। तो इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि भाई हमने इसलिए हमने ऐड किया है मोहम्मद अली को, जो कि मुझे लगता है कि ठीक है अगर इंक्लूड है, लेकिन मीर हमज़ा से अच्छी रिप्लेसमेंट मैं नहीं देख सकता कि मीर हमज़ा अगर टीम का हिस्सा है और आपने उनको बाहर बिठाया हुआ है। ये मेरा ओपिनियन हो सकता है, आप लोग कुछ और सोच सकते हैं, या फिर उनकी शान मसूद की या उनकी क्रिकेटिंग सेंस कुछ और हो सकती है। लेकिन जितना मुझे क्रिकेट का पता है कि भाई मीर हमज़ा अगर आपके स्क्वाड का हिस्सा है तो आप उसको बाहर नहीं बिठा सकते। तो उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा सवाल किए कि इसके अलावा नजमुल हुसैन शांतो आए हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंक्लूड की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की पिचेस के बारे में, फिर विकेट्स के बारे में, फिर उसके अलावा उन्होंने अपने इंजरी के बारे में, जो वहाँ पे उनके प्लेयर्स एक बाहर हुए हैं, उस हवाले से जॉय जो हैं वो बाहर हुए थे, उनके जो मेन प्लेयर हैं। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद से हमारी टीम में थोड़ी सी आई तो है, लेकिन हमारे पास अच्छा कम्बिनेशन है कि हम पाकिस्तान को टफ़ टाइम दे सकते हैं। होपफुली अब ये टेस्ट मैच जब स्टार्ट होगा देखेंगे क्या बनता है। अभी तक तो अगली वीडियो में आ रहे हैं, वेदर भी अपडेट आपको पहुंचाते हैं कि भाई वेदर किस तरह का रावलपिंडी का शो करवा रहा है, कि टेस्ट मैच का कंप्लीट देखेंगे क्या होगा। उस हवाले से भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ, उस पर आपको डिटेल से बात करते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।